मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में आर.एस. अग्रवाल का कुछ सवाल का फॉर्मूला हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर सवाल का जवाब बनाते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे। तो लीजिए, सवाल है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखेंगे आगे का फॉर्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर देखेंगे आप आगे वाला सवाल है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखेंगे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखें बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर देखेंगे इसका आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस मिल के a प्लस 2ab बन जाएगा। ठीक है ना। ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab मिल के ये 4ab बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बनकर तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे आगे का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी फॉर्मूला बन के आप लोगों का सामने आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप कम से कम इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर देखेंगे आगे का फॉर्मूला है कि भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फिर देखेंगे आगे का फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर देखेंगे आगे और समझेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर देखेंगे आगे का फॉर्मूला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर देखेंगे आगे है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी हो जाएगा। यह भी फार्मूला बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह आर.एस. अग्रवाल का किताब का ये फार्मूला है, जो आप लोग गौर से समझेंगे। यह सवाल अब आप लोगों को यह सर्विस के लिए बना के आप लोगों को समझाया जा रहा है। अब देखेंगे और समझेंगे, ये समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी के अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखेंगे कि समानांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम T1 से सूचित करेंगे। T1 से इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखते रहेंगे ए प्लस एन है ना, एन
तो एन के जगह पर यहाँ पर 1 है, तो एन के जगह पर 1 माइनस 1 गुने डी रख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ जाएगा ए प्लस 1 में से 1 घट गया तो 0, और 0 में हम डी से गुना करेंगे तो ए बनेगा। अब देखेंगे आगे है T2 माने दूसरा पद है ए, इसका भी फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस इसमें हम डी जोड़ देंगे। इसका देखेंगे लिखने का तरीका, इसका लिखने का तरीका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखेंगे ए जहाँ के तहाँ रह जाएगा, एन है ना, तो एन के जगह पर यहाँ 2 है, यहाँ लिख देंगे 2 माइनस 1 गुने डी बराबर बनेगा ए प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 से डी में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस डी हो जाएगा। फिर देखेंगे इसी प्रकार से T3 इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस 2D बराबर हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखेंगे ए जहाँ के तहाँ रह जाएगा, एन है तो एन के जगह पर यहाँ पर 3 है, तो एन के जगह पर कितना हम 3 रख देंगे माइनस 1 गुने डी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ए प्लस 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 में गुना कर देंगे डी से तो 2D बचेगा। इसी प्रकार से आपका एनवा पद बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ये एनवा पद का फॉर्मूला बनके आप लोगों को सामने आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे आगे का फॉर्मूला है गुणोत्तर श्रेणी को अंग्रेजी में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब देखेंगे इसको हम प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, सार्व अंतर या पदांतर। सार्व अंतर या पदांतर को हम आर से सूचित करते हैं। अब देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का लिखने का तरीका। तो प्रथम पद को हम T1 लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बनता है ए आर पर पावर n माइनस 1। अब देखते रहेंगे जहाँ n है n के जगह पर 1 है तो ए हो जाएगा आर, एन के जगह पर है 1 माइनस 1 हो जाएगा तो ए आर पर पावर 0, तो ए हो जाएगा आर पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, ए आ जाएगा। यानी प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। अब देखेंगे द्वितीय पद को देखेंगे, इसका फॉर्मूला बनता है ए आर पर पावर n माइनस 1 बराबर हो जाएगा ए आर, एन के जगह पर कितना है तो 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा ए आर, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा ए आर। ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर टी पर पावर यानी T3, इसका फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा ए आर पर पावर n माइनस 1, तो ए आर एन के जगह पर कितना है तो 3 है, माइनस 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए आर पर पावर 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको एनवा पद लिखेंगे तो टी एन बराबर, यानी यहाँ पर टी एन बराबर हो जाएगा ए पर पावर n माइनस 1। यही इसका एनवा पद निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप कम से कम सब्सक्राइब करते रहेंगे, बेल और दबाते रहेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब सवाल है यानी फॉर्मूला है कि समानांतर माध्य को अंग्रेजी में अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो समानांतर माध्य निकालने का आप तरीका देखेंगे, इसमें देखते रहेंगे फॉर्मूला बनाएंगे। माना कि ए तथा बी दो राशियां हैं जिनका समानांतर माध्य ए है। अब देखेंगे यहाँ से परिभाषा से लिखेंगे, हो जाएगा ए कामा बी ए पी में है। ए पी के मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
इसको लिखने का तरीका है, इसको लिखने का एक तरीका होगा, से देखेंगे दूसरा से हम पहला घटा देते हैं तो a माइनस ए हो जाएगा। हम तीसरा से फिर तीसरा से हम दूसरा घटा देंगे तो b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना। देखेंगे a हो जाएगा, a माइनस ए बराबर के पहले ले जाएंगे तो प्लस a बन जाएगा, यहाँ जाएगा b, माइनस ए बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, a मिलकर हो जाएगा 2a, इसको विस्तार करेंगे तो a प्लस बी, इसलिए a बराबर a प्लस बी बटा 2। ए समानांतर माध्य का फॉर्मूला निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फॉर्मूला है कि समानांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करें। तो समानांतर श्रेणी को सूचित करते हैं कि एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला निकल गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला है गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। तो गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के देखेंगे कि एस एन बराबर हो जाएगा ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। ठीक है ना, या ए इंटू 1 माइनस आर पर पावर एन बटा 1 माइनस आर। ठीक है ना। यह भी फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।